हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो टेंस चल रहे हैं ग्रामर में, तो उसमें आज मैं आपके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इससे पहले प्रेजेंट के चारों प्रकार के सेंटेंस मैं आपको करा चुका हूँ। आज मैं आपके लिए पास्ट टेंस में सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस कराने जा रहा हूँ। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या है, इसकी पहचान दी हुई है कि इस काल के वाक्यों के अंत में या आ ई ए, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। जैसे रवि ने मैच खेला तो क्या शब्द आ रहा है, आ। वह बाजार गया तो क्या आ रहा है, या। तुमने किताब पढ़ी तो क्या शब्द आया, ई, ठीक है। वे गेंद खेले तो बाद में आ रहा है ए। तो ऐसे शब्द इसमें आएंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आते हैं फिर ये पहचान होने के बाद क्या है, आते हैं यहाँ पर कि साधारण वाक्यों की अंग्रेजी बनाने का नियम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपका लगाना है इसमें आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको ये देखना है कि भाई ये टेंस है पास्ट, तो पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस बी टू मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये छोटा सा इसका फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस बी टू मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतना काम आपको करना है, अगर कोई इसके बाद भी अदर वर्ड है तो बाद में ऐड करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, रवि बाजार गया, रवि बाजार गया, तो बाद में क्या शब्द आया, या, ठीक है। ये क्या शब्द आया, तो ये हमारी पहचान हो गई कि रवि बाजार गया, कि ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो रूल है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको बना देंगे। तो क्या रूल है, पहले सब्जेक्ट लगाना है, रवि आपका सब्जेक्ट है, फिर वर्ब लगाने, तो ये आपका गया वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार। तो आप इसको बनाएंगे रवि, ठीक है। अब सेकंड फॉर्म लगाने गो की, तो हो जाएगा वेंट टू मार्केट, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया रवि वेंट टू मार्केट, ठीक है। तो ये इसको ध्यान आपने ये रखना है कि इसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म लगा लें, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और यहां पर लेता हूं, दूसरा एग्जांपल यहां पर लेंगे, मोहन ने किताब पढ़ी, मोहन ने किताब पढ़ी, ठीक है। तो मोहन ने किताब पढ़ी, ठीक। तो यहां पर क्या है, पढ़ी, इसका मतलब क्या है कि बड़ी की मात्रा लगी, ठीक है। तो ये काय का टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कंफ्यूजन ना हो, अगर होता है यहाँ पर मोहन ने किताब पढ़ी है तो आप पहुंच जाते प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। केवल क्या है, पढ़ी, ठीक। तो ये पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे आपका मोहन, ठीक है। और रीड की सेकंड फॉर्म सेम होती है, रीड द बुक, ठीक है भाई। तो ये आपके थे एफर्मेटिव सेंटेंस, जितने भी एफर्मेटिव सेंटेंस होंगे सब आप इसी टाइप से ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव में क्या करना है, सभी सब्जेक्ट सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट लगाकर B1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है भाई। यहां पर क्या करना है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ डिड नॉट लगाकर B1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। अब यहाँ पर एक चीज आ रही है कि भाई हम इसमें ऊपर हमने सेकंड फॉर्म लगाया था पास्ट इंडेफिनिट में, फिर यहाँ पर हम लगा रहे हैं B1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है कि नेगेटिव सेंटेंस में हमारा क्या लग रहा है, डिड,
ठीक है, तो डू की सेकंड फॉर्म डिड लग रही है, ऑलरेडी पहले से लग रही है। ठीक है, जब डिड एक बार हम लगा देंगे तो दूसरी सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, एक ही बार सेकंड फॉर्म लगाने, क्योंकि हमारी जो डिड है वो भी डू की सेकंड फॉर्म डिड है। ठीक है, और डू की जब सेकंड फॉर्म यहाँ पर लग गई तो दूसरी जो वर्ब है उसमें हम उसका सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपके लिए है मोहन, सॉरी यहाँ पर लिख लीजिए हमने, ठीक है, हमने अपना खाना नहीं खाया। हमने अपना खाना नहीं खाया, तो आपको इसमें देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं लगा हुआ है, और बाद में या आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो नेगेटिव का जो भी रूल है वो हम लगा देंगे। भाई सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है, डिड नॉट। ठीक है, तो आप क्या लगाना है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाया हम या हमने, एक ही बात होती है, तो क्या लगा देंगे, वी। ठीक है, बी। ठीक, अब नहीं के लिए क्या लगाएंगे, डिड नॉट, बी डिड नॉट। ठीक है, खाना खाने की फर्स्ट फॉर्म लगाने, अब सेकंड नहीं लगाने क्योंकि डिड लग गया है, तो सेकंड फॉर्म नहीं लगाने, फर्स्ट फॉर्म लगाने। तो क्या हो जाएगा, वी डिड नॉट ईट। अब अपना खाना है तो अपना के हम बी के साथ क्या लगेगी, आवर, आवर फूड, ये हो गया, वी डिड नॉट ईट आवर फूड, हमने अपना खाना नहीं खाया। तो ऑलरेडी जितने भी ऐसे सेंटेंस होंगे तो आप इसी टाइप से उसको बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगले चलते हैं। अब सेंटेंस हमारा आता है इंट्रोगेटिव। क्या आता है, इंट्रोगेटिव। एक एग्जांपल और देखने इसका, बच्चे मैदान में गेंद नहीं खेले। ठीक है, बाद में शब्द आ रहा है ले, ले मतलब ए वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो बच्चे मैदान में गेंद नहीं खेले, तो इसमें बच्चे आपका सब्जेक्ट है, मैदान आपका अदर वर्ड हो गया, वो मतलब अदर वर्ड इसके बाद भी, ऑब्जेक्ट के बाद, गेंद आपका ऑब्जेक्ट है, निगेटिव वर्ड है, ये वर्ब है। तो सबसे पहले आपको क्या लगाने हैं, सब्जेक्ट अपना, तो बच्चे हो जाएगा द चिल्ड्रन, CHILDREN, द चिल्ड्रन। ठीक है, द चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले द बॉल इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। ठीक है, यहां पर लिखेंगे GROUND। ठीक है, ये हो गया पूरा सेंटेंस, द चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले द बॉल इन द ग्राउंड। ठीक, तो ये नेगेटिव सेंटेंस थे जो आपको मैंने कराए। इसके बाद अगले हम चलते हैं जहां पर हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस करना है। ठीक है, इसको मैं रफ करता हूं यहां से। अगर किसी प्रकार की किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, ठीक है, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक नंबर पर वाक्य आएंगे जो यदि, सॉरी यहाँ लिखो, क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाले। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर रूल लिख रहा हूं मैं। सबसे पहले आपको लगाना है डिड, डिड के बाद आपको लगाना है अपना सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद लगानी है B1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये अगर वाक्य आपका क्या से शुरू हो रहा है तो क्या की अंग्रेजी ना लगाकर सेंटेंस को डिड से शुरू करेंगे, चाहे वो कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना। ठीक, तो यहां पर मैं एक एग्जांपल आपके लिए ले रहा हूं, क्या लड़की
ने खाना बनाया। ठीक है, क्या लड़की ने खाना बनाया। देखिए इंट्रोगेटिव की साफ पहचान ये है, सबसे पहली बात तो कि क्वेश्चन मार्क लगा होता है। ठीक, दूसरी बात क्या, सब या क्यों, कब, कौन, कैसे जिस वाक्य में आते रहते हैं, जिससे हमारे लिए क्लियर हो जाता है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अब इसको मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ, क्या है तो क्या की अंग्रेजी हमें नहीं लगानी है। सेंटेंस को डिड से स्टार्ट करना है। डिड, आपका सब्जेक्ट है लड़की, तो द गर्ल, द गर्ल, डिड द गर्ल। ठीक, अब है B1, B1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो खाना बनाने की होती है कुक, द फूड। और लास्ट काम आपका क्या है कि आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते तो आपका सेंटेंस गलत। ठीक है, तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान रखें। अब दूसरी बात इसमें आती है, यदि प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए, बीच में आए, ठीक है, कह रहे हैं यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना है, रूल यहां पर देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है QW। QW मतलब होता है Q फॉर क्वेश्चन, W फॉर वर्ड, यानी प्रश्नवाचक शब्द। क्वेश्चन वर्ड मतलब प्रश्नवाचक शब्द। ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड प्लस इसके बाद में डिड लगाना है आपको, और डिड के बाद अपना सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपको B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, और प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ रहा है तो इस रूल से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखें। अभी देखिए यहां पर आपको क्या करना है, मैंने लिख दिया आपके लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। कोई भी सेंटेंस मैं यहां पर लेता हूं, जैसे यहां पर सेंटेंस लिया है हमने कि बे कब घर गए। ठीक है, ये सेंटेंस है, बहुत छोटा सेंटेंस है, बे कब घर गए। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड जो हमारा है कब, वो वाक्य के बीच में आ रहा है। अब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ रहा है तो उसे हम सबसे पहले लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड वेन, WHEN, वेन। वेन के बाद इसके बाद क्वेश्चन वर्ड बाद क्या लिखते हैं हम, डिड। इसके बाद अपना सब्जेक्ट हमारा बे, तो बे की अंग्रेजी होती है दे। ठीक, और जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, गो। कहाँ, होम। ठीक है, होम लिखेंगे तो टू नहीं लगाएंगे, अगर हाउस लिखेंगे यहाँ पर तो टू लगा देंगे। तो ये आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल आपके लिए और दे रहा हूं मैं यहाँ पर, बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए। बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए। देखिए ये सेंटेंस शायद इसमें नेगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव है, तो इसमें ध्यान रखना है जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं अगर वो नेगेटिव हैं तो सदैव सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसको देखेंगे। क्वेश्चन वर्ड आपका क्या है, क्यों, तो सबसे पहले लाएंगे वाई। ठीक है, वाई। इसके बाद में डिड। ठीक है, वाई डिड। सब्जेक्ट आपका क्या है, बच्चे, द चिल्ड्रन, CHILDREN, वाई डिड द चिल्ड्रन। ठीक, अब नेगेटिव यहीं पर यूज करना है, नॉट। ठीक, और फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल, और लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो ये आपका जो सेंटेंस था बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए, तो इसकी अंग्रेजी मैंने बनाई, वाई डिड द चिल्ड्रन नॉट गो टू स्कूल। ये सेंटेंस हो गया। आज आपका ये पहला पास्ट का पहला पार्ट जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में मैंने आपको क्लियर करा दिया।
इसको देख लें, समझ लें और लर्न कर लें। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके।